नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव। मैं हूं रिया रजक। डीआईजी अग्निशमन विभाग के मनोज कुमार ने मुजफ्फरपुर अग्निकांड को लेकर के कहा, जो हुआ वह बेहद दुर्भाग्यपूर्ण था और ऐसी घटनाएं दोबारा बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। उन्होंने यह भी बताया कि घटना के बाद अब अस्पतालों और होटलों में व्यापक जांच अभियान चलाया जा रहा है। जिन अस्पतालों और होटलों या फिर अन्य संस्थानों में अग्नि सुरक्षा से जुड़े नियमों का पालन नहीं हो पाया जाएगा, उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। जी हाँ, और आपको बता दें कि आवश्यकता पड़ने पर उन्हें सील भी किया जा सकता है। वहीं जब पत्रकारों द्वारा उनसे खान सर के संस्थान को लेकर के सवाल किया गया, पूछा गया, तो वहां उन्होंने बताया कि जांच किस स्थिति में हो रही है। और तो इस पर डीआईजी अग्निशमन विभाग मनोज कुमार ने क्या कुछ कहते हुए नजर आए हैं, आप सुने उन्हें। कि जानते हैं कि दिल्ली में एक बड़ी घटना हुई थी और करीब 20 लोग हताहत हो गए थे और उसके जस्ट एक दिन बाद प्रसाद हॉस्पिटल मुजफ्फरपुर में घटनाएं हुई। ये अलग बात है कि बिहार अग्निशमन सेवा के मुस्तैदी के कारण 20 लोगों को वहाँ पर रेस्क्यू करके बचाया गया। फिर भी 3 से 4 लोगों की जानें जो है या तो घायल होने से या मौके पर जो है दम घुटने से हो गई थी। उसकी गंभीरता को देखते हुए और आम जनों की सुरक्षा के किसी भी कीमत पर समझौता नहीं करने के उद्देश्य से हमारे महानिदेशक से महासमष्टा महोदय के स्तर से बहुत ही सख्ती बरती गई है और एक अभियान चलाकर वैसे जो भी होटल हैं या हॉस्पिटल हैं जिनके स्तर से अनुपालन सुनिश्चित नहीं किया गया है, उनके विरुद्ध कठोर अनुशासनिक कार्रवाई, कठोर जो वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। बिहार अग्निशमन सेवा अधिनियम और बिहार अग्निशमन सेवा नियमावली 2021 के नियम 33 में ये प्रोविजंस है कि यदि सामान्य स्तर पर कोई पालन नहीं करता है तो कंपाउंडिंग की भी उसमें शक्ति दी गई है, कंपाउंडिंग भी किया जाएगा। और यदि मामले ज़्यादा गंभीर हैं, उनके स्तर से नहीं बरती जा रही है, तो उनको सील करने की कार्रवाई की जाएगी। वर्तमान में हम लोगों ने जो 2 दिनों के अंदर करीब 60 से 70 हॉस्पिटल और होटल का ऑडिट किया गया है। ऑडिट तो पहले ही किया गया था, इनके अनुपालन के स्टेटस को देखा गया कि ये वाकई में अनुपालन कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। ऐसी स्थिति में जो इनमें फॉल्ट पाई गई है जिन लोगों को, उनको मैक्सिमम हम लोग 7 दिन का मोहर देकर उनको सील की कार्रवाई की जा रही है। उदाहरण के तौर पर कुणाल होटल है, जैसे उसके दौरान अनुपालन नहीं किया गया। फोर्ड होटल था लेकिन उन्होंने अनुपालन कर लिया है। और 4 जो हॉस्पिटल है जो काफ़ी क्रिटिकल हम लोगों ने पाया है इसमें, जिसमें एक एडवांस पटना सेंट्रल हॉस्पिटल है, दूसरा आरोग्य वर्धन हॉस्पिटल है और पनास हॉस्पिटल श्याम शांति है और श्याम ट्रस्ट एंड रिसर्च हॉस्पिटल है। ये सब जो हॉस्पिटल हैं, ये जो मापदंड है वो मापदंड के हिसाब से पालन नहीं कर रहे हैं। दूसरी, चूँकि मैं यहाँ के आम नागरिकों से और जो प्रबंधक हैं होटल और हॉस्पिटल के, उनसे मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि बदलते परिप्रेक्ष्य में और आम नागरिकों की सुरक्षा को देखते हुए जिस तरह के माहौल स्थितियाँ बन चुकी है, वैसी स्थिति में ये जरूरी हो गया है कि जो दिशा निर्देश सरकार के स्तर से या अग्निशमन विभाग के स्तर से जो दिशा निर्देश हैं उसको पालन करें, अपने भी सुरक्षित रखें और आप आम जनों को भी सुरक्षित रखें। सर, खान सर की कोचिंग सेंटर में भी हुई थी ऑडिट हुई थी, उस पे क्या नोटिस भी दिया गया था पर कोई कार्रवाई नहीं। खान ग्लोबल इंस्टीट्यूट जो है उस पर पहले भी जांच हो रहा है, तो तक नोटिस। देखिए, जांच करने के जो प्रक्रिया है उसमें इनिशियल स्टेज होता है कि उसको जांच की जाती है, फिर उसको नोटिस किया जाता है, फिर शोकज किया जाता है। इसके बहुत सारे फॉर्म हैं, ABCDEFG और H तक फॉर्म है, जिस फॉर्म के हिसाब से उन पर कार्रवाई की जाए। ऐसा नहीं कि कार्रवाई नहीं की जा रही है, क्योंकि हम लोग लोकतंत्र में रहते हैं और विधान और जो जिस तरह की व्यवस्था उस व्यवस्था के हिसाब से काम करनी होती है, तो हम लोग उसी के अनुरूप जो है जो नियमानुकूल है उस पर कार्रवाई करने का जो है सो निर्णय है। यदि नहीं पालन होगा तो कार्रवाई निश्चित है, उसमें कुछ सोचने की बात ही नहीं है। क्या पाया गया उस कोचिंग में? कोचिंग में जो ऑडिट किए हैं उसमें जो फायर से संबंधित जो त्रुटि पाई गई है यथा जो है सो फिक्स फायर फाइटिंग का जो कमियां हैं और जो ऑक्यूपेंसी है बच्चों का जो है उस पर कुछ कमियां पाई गई है। जो यदि वे उसका मीट कर देते हैं तब कोई बात नहीं है, यदि उन पालन नहीं करते हैं तो वहाँ के जो संबंधित अग्निशमन पदाधिकारी हैं और यहाँ के जो जिला अग्निशमन पदाधिकारी श्री रितेश पांडे जी हैं, वे लगातार इस पर काम कर रहे हैं। और हमारा मुख्य उद्देश्य है कि अनुपालन सुनिश्चित कराएं। मुझे ये नहीं, हम लोग का उद्देश्य ये नहीं है कि किसी प्रकार की कोई ट्रबल डाले। हम लोग का मुख्य उद्देश्य है कि अनुपालन किया जाए ताकि आम जनों की क्षति को रोका जा सके। अगर अनुपालन नहीं किया जाएगा तो क्या कोचिंग सील की जाएगी? यदि अनुपालन नहीं होगा तो निश्चित रूप से सील की कार्रवाई होगी।
यथाविनिष्ट प्रक्रिया और प्रावधानों के तहत सील की कार्रवाई की जाएगी। उसमें किसी स्तर पर चूक नहीं होने जा रही है, क्योंकि हजारों बच्चे पढ़ते हैं उसमें। किसी भी स्तर पर चूक नहीं होने जा रही है। निश्चित रूप से कार्रवाई होगी। जो भी कानून का पालन नहीं करेंगे, नियमों का पालन नहीं करेंगे, उनके विरुद्ध सख्ती से कार्रवाई की जाएगी। सर, पूर्व में भी ऑडिट किया गया था, उसमें कई लोगों पे कार्रवाई हुई या फिर जो लोग उसमें आए उसमें किस तरह का काम उसका ऑडिट किया गया? पूर्व में जो ऑडिट किया गया था उसमें बहुत सारे डिफ़ॉल्ट थे, काफ़ी करीब 50-60 डिफ़ॉल्ट था, होटल में भी और हॉस्पिटल में डिफ़ॉल्ट थे। उसमें से लगभग 99% लोगों ने अनुपालन के लिए इसी कार्रवाई के काम, कठोर कार्रवाई कानून उन लोगों ने लगाया। उसने ओवरहेड वाटर टैंक लगाया, अंडरग्राउंड वाटर टैंक लगाया, हॉजिल लगाया, हॉज पाइप लगाई, सब चीज़ें की उन्होंने। जैसे फोर्ट हॉस्पिटल उसने कराया, जैसे आप देखेंगे पाटलिपुत्रा में जो ये था होटल था उसने भी कराया, सगुना मोड़ के पास जो हॉस्पिटल था उसने भी कराई। तो उसकी प्रभाव पड़ी। आपके मीडिया बंधुओं के जो इसने आप लोग सूचना प्रसारित की, जो आम जनों तक गया और उनके पास भी गया कि सरकार इस स्तर पर काफ़ी सख्त है, विभाग जो है इसमें किसी भी स्थिति में छूट नहीं देने वाली है। तो इसका बहुत बड़ा लाभ हुआ। 99% लोगों ने इसे कर लिया। 4-5 जो डिफ़ॉल्टर थे जिनका मैं अभी नाम भी ले रहा हूँ, उनको हम लोग सील के कार्रवाई बहुत ऊपर तक चली गई है। 2-3 दिनों के अंदर कार्रवाई हो जाएगी। सर, अभी कितने प्रतिष्ठानों को सील करने की प्रक्रिया शुरू की गई है? अभी कम से कम 5 प्रतिष्ठान के सील करने की प्रक्रिया शुरू की है। मतलब वे बिल्कुल सील करने के योग्य हो चुके हैं, उनको सील करना पड़ेगा, क्योंकि उनके स्तर से कई रिमाइंडर स्मार्ट देने के बाद भी उनके स्तर से पालन नहीं किया गया है, तो सील करने की कार्रवाई की। ये सभी हॉस्पिटल अभी मैंने हॉस्पिटल बताया और होटल में बताया, जैसे कुणाल होटल है और कई होटल्स हैं जो नहीं पालन करें। डिस्ट्रिक्ट कमांडेंट्स जो पटना के जिला निशान पदाधिकारी, उनको लिस्टिंग दी गई है, वो नोटिस भी दिए हुए हैं और उनके जो पूरे टीम है पूरा अभियान चलाकर रात दिन लोग काम कर रहे हैं। तो किसी आपके माध्यम से ये मैसेज मैं फ्लैश करना चाहता हूँ कि जिन लोगों के द्वारा नहीं अनुपालन किया गया उन पर कठोर कार्रवाई की जाएगी, और जिनका ऑडिट नहीं भी हुआ है, यदि वो बहुत सीरियस है मैटर, तो उनकी भी ऑडिट करके 7 दिनों का हम लोग मोहलत उनको देंगे। यदि गंभीर मामले है तो 7 दिनों का, यदि बहुत गंभीर नहीं तो 14 दिनों के अंदर अनुपालन करना होगा। यदि अनुपालन नहीं करते हैं तो उनको भी सील की कार्रवाई की जाएगी।